This question says that what is the de Broglie wavelength of red blood cell having mass दे रखा है 1 × 10⁻11 ग्राम। तो किलोग्राम में कितना हो जाएगा 1 × 10⁻11 और 1 ग्राम में किलोग्राम की वैल्यू कितनी 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है। दैट इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है इतनी स्पीड से। तो वेलोसिटी भी हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर में कितनी वैल्यू बन जाएगी तो 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हमें व्हाट इज़ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें फाइंड क्या करना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हमारे पास डी ब्रॉगली इक्वेशन है लैम्डा = h/mv। जो वेवलेंथ लैम्डा होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/mv मास इनटू वेलोसिटी यूजिंग डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है। वेयर h क्या है प्लांक कांस्टेंट, m मास है, m इज मास एंड v इज वेलोसिटी। ये सभी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो लैम्डा हमारे पास जो आएगा लैम्डा की वैल्यू h हमारे पास होता है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाई मास। और मास हमें गिवन है 1 × 10⁻14 इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी है 0.4 10⁻²। ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी 1 चाहिए 16 पहले पावर को अरेंज करेंगे तो पावर जो अरेंज होंगे तो 6.626 इंटू 10⁻18 और डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा 0.4। ठीक है। आगे इसको सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू जो बनेगा 16.57 10⁻18 मीटर। दिस वैल्यू इज लेस देन एटॉमिक साइज। सो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे जो वैल्यू है एटॉमिक साइज से लेस है क्योंकि एटॉमिक साइज का ऑर्डर कितना होता है 10⁻15। तो जो ब्लड है इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा ये ट्रीट किया जाएगा पार्टिकल नेचर। ठीक है। तो हमें यही क्वेश्चन था हमारे पास। हमें रेड ब्लड सेल का मास गिवन था क्वेश्चन में, स्पीड दे रखा था इतने से। हमें फाइंड करना था कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होगा और हमें बताना था क्या कि अगर जब ब्लड फ्लो करता है तो उसका नेचर क्या होगा, वेव नेचर या पार्टिकल नेचर। तो हमने यहाँ से आइडिया लगा लिया कि जो फ्लो ऑफ ब्लड होगा वेन्स में वो कैसा होगा, पार्टिकल नेचर। Thanks for watching.